जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस 60,244 को लेकर के। आपके मन में बहुत डाउट चल रहे हैं कि कितने मेरिट पर फिजिकल की लिस्ट जाएगी, कितने नंबर वालों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, या कितने नंबर होने चाहिए, या कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो आपके मन में बहुत डाउट चल रहे होंगे। तो दोस्तों आज सभी डाउट को क्लियर करने वाले हैं और साथ ही ये बताने वाले कि मेरिट आपकी कम क्यों जाएगी, उसका भी एक हम आपको बताने वाले कि मेरिट जाने का रीजन क्या है जो कम जाने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो आपसे पहले भर्ती हुई थी 41,520 जो कि 2018 में भर्ती आई थी, 2018 में थी, और उसके बाद थी 49,568, ये 2019 में थी। तो इस प्रकार की जो ये फाइनल मेरिट थी दोस्तों इनकी। और अब जो बात करने वाले हम 60,244 के लिए फिजिकल और फाइनल कट ऑफ दोनों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमने जो निकाला है ये फिजिकल कट ऑफ निकाल रखी है, और फाइनल कट ऑफ जो होती है वो आपको पता ही है, दो से 4 या 5 नंबर तक बढ़ती है नॉर्मली। तो उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही आपको बताने वाले कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने मिलने वाले, किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, साथ ही और आगे बात करने वाले। आज सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके 41,520 जो पद थे और 2018 में जो भर्ती फाइनल कट ऑफ लगी थी उसमें जो आपके कट ऑफ वाइज जो थे और कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ लगी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के थे, जो पुरुष अभ्यर्थी थे, उनकी 225 पर मेरिट लगी थी। साथ ही जो ओबीसी वर्ग के थे उनकी 216 पर मेरिट लगी थी, और जो एससी वर्ग में थे उनकी 187 पर मेरिट लगी थी, और जो एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी थे उनकी 153 पर मेरिट लगी थी। और दोस्तों अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की 199 नंबर पर 2018 में मेरिट लगी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 49,568 जो भर्ती थी उसकी फाइनल कट ऑफ क्या थी 2019 में। जो फाइनल कट ऑफ थी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो मेल अभ्यर्थी हैं उनकी जो फाइनल कट ऑफ थी, जो जनरल कैटेगरी में थे तो 193 पर लगी थी, जो ओबीसी वर्ग में थे तो 185 नंबर पर उनकी कट ऑफ लगी थी, जो एससी वर्ग में थे उनकी 159 नंबर पर कट ऑफ लगी थी, और जो एसटी वर्ग में थे उनकी 131 पर कट ऑफ लगी थी, जो कि मेल अभ्यर्थी थे 49,568 के। अब दोस्तों बात करें फीमेल जो थी उनकी 2019 में कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ लगी थी। तो बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। जो महिला जनरल कैटेगरी में थी तो उनकी कट ऑफ 142 नंबर पर थी, जो महिला ओबीसी वर्ग में थी तो उनकी कट ऑफ 167 नंबर पर थी, और जो महिला एससी में थी तो उनकी कट ऑफ 132 नंबर पर थी, और जो महिला एसटी वर्ग में थी तो उनकी कट ऑफ नंबर पर थी। तो दोस्तों ये तो थी अब से पिछली दो भर्तियों की कट ऑफ। अब इन्हीं की तुलना में आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और दोस्तों बात करें अगर पद की बात करें, जैसे कि इसमें पद दिए हैं उसमें पद दिए हैं, और इनके पदों की बात करें तो अब जो भर्ती है इसके पद ज्यादा है, और जिसके पद ज्यादा होते हैं तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मेन बात है आपका 60,244 को लेकर के आपकी जो समस्या है, आपके जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं, और आपकी टेंशन से आप मुक्त होने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि 60,244 के लिए क्या करना है। इसमें आपके फिजिकल के लिए बात कर ले, जैसे कि आपका फिजिकल है दोस्तों इस महीने जो आपका सितंबर चल रहा है, सबसे पहले बात करें सितंबर के लास्ट, यानी कि अब 2 से 5 दिन या लास्ट तक इसकी आपकी जो रिजल्ट है वो आने वाला है। रिजल्ट की डेट आने वाली है। रिजल्ट आपका इसी महीने के बता रहे कि इसी महीने के लास्ट तक या अक्टूबर के शुरू में, इसी महीने के लास्ट या अक्टूबर के शुरू में आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ आपकी आ सकती है, रिजल्ट आपका आ सकता है। ये आ रहा है निकल करके, या तो सितंबर के अब 2-4 दिन में ही निकल के आ जाएगा, या फिर अक्टूबर के शुरू में ही 10 से 12 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों फिर आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। जो आपका फिजिकल है जिसकी आप वेट कर रहे हैं फिजिकल, उसके बाद आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। फिजिकल में लगभग आपको, अगर आपका सितंबर के लास्ट में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, इसी महीने में रिजल्ट आ जाता है, तो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। अगर आपका अक्टूबर के शुरू में अगर आपका कट ऑफ लगती है, रिजल्ट आता है, तो नवंबर के लास्ट तक आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। लगभग आपको
1 महीने का ही समय मिल पाएगा फिजिकल के लिए, तो आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये जान गए कि आपकी कट ऑफ जल्दी आने वाली है फिजिकल के लिए, और उसके बाद आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। फिजिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे फिजिकल के लिए, और आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि तो फिजिकल की आपको तैयारी करनी है, और साथ ही बात कर लेते हैं कि अब आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हो आपकी कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो मेल हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर जनरल कैटेगरी में है तो उनकी जो कट ऑफ है, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ है, वो आपकी 90 से 95 नंबर क्वेश्चन के बीच में लग सकती है। यानी कि अगर आपके 90 क्वेश्चन ठीक हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर लें, दौड़ की आप तैयारी करें। अगर आपके 90 प्लस हैं तो आप दौड़ की तैयारी करें, जिसमें आपके 90 प्लस % है वो दौड़ की तैयारी करें, जो पुरुष अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अगर उनके 88 से 92 के मध्य हैं, अगर वो अभ्यर्थी जो ओबीसी वर्ग में हैं, अगर उनके 88 से ऊपर हैं तो आप 88 से ऊपर हैं वो अभ्यर्थी रनिंग की तैयारी करें, वो दौड़ की तैयारी करें। 88 और या 85 के मध्य हैं तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर ओबीसी वर्ग में 85 क्वेश्चन भी आपके ठीक है तो भी आप तैयारी करें रनिंग के लिए। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए, अगर जो पुरुष अभ्यर्थी जिनके नंबर 85 से प्लस हैं वो आराम से तैयारी करें, वो दौड़ की तैयारी करें। और जो अभ्यर्थी एससी वर्ग में आते हैं, अगर उनके 75 से प्लस क्वेश्चन ठीक हैं तो वो दौड़ की तैयारी करें, क्योंकि जो मेरिट है वो आपकी कम जा सकती है और जाने की संभावना है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल बात करें अगर एसटी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर उनके 70 प्लस नंबर हैं तो वो भी रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि उनका भी रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संभावना है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उनका नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आपकी मिनिमम, जो आपके अगर इतने नंबर हैं तो आप रनिंग की तैयारी करें, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं। अगर बात करें महिलाओं की, जो महिला अभ्यर्थी हैं, अगर महिला जनरल कैटेगरी में है अगर, तो उनके अगर 85 नंबर से प्लस क्वेश्चन है और महिला का जनरल में 80 प्लस भी है तो भी तैयारी करें, क्योंकि इनमें आपका काफी कम मेरिट जाने वाली, महिलाओं की काफी मेरिट कम जाने वाली है, लेकिन जो 80 प्लस है वो तो बढ़िया तैयारी करें। अगर बात करें जो महिला ओबीसी वर्ग में आती हैं, अगर उनके 80 प्लस नंबर हैं तो वो आराम से तैयारी करें। ओबीसी वर्ग की महिला 80 प्लस वाली हैं वो आराम से रनिंग की तैयारी करें। और जो ईडब्ल्यूएस में आती हैं वो भी अगर उनके 80 प्लस हैं, 80 के आसपास हैं, अब 80 से थोड़ा बहुत कम है यानी 78 प्लस हैं, तो वो महिला रनिंग की तैयारी करें, जो महिला ईडब्ल्यूएस में आती हैं। जो महिला एससी वर्ग में आती हैं, अगर उनके 75 प्लस हैं, 75 प्लस नंबर हैं, तो वो आराम से तैयारी करें, रनिंग की तैयारी करें। और जो महिला एसटी वर्ग में आती हैं, अगर उनके 70 प्लस हैं तो वो आराम से तैयारी करें फिजिकल के लिए। तो ये अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं अपने फिजिकल के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कम जाने के रीजन क्या है, कि आपकी कट ऑफ कम क्यों जा सकती है, उसका क्या रीजन है। उसके 2-3 रीजन है। पहला हम आपको बताने वाले हैं कि पहला रीजन क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है वो आपको ही पता है और आप जानते भी होंगे क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहला जो पॉइंट है वो है कि अब की बार किसी प्रकार की नकल ना चली है, यानी कि किसी प्रकार की कोई नकल या पेपर आउट नहीं हुआ है। तो किसी प्रकार का पेपर आपका आउट नहीं हुआ है, पेपर आउट आपका आउट नहीं हुआ है। अगर पेपर आउट हो जाता है तो नकल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा नंबर आते हैं, जिससे कि मेरिट भी ज्यादा हाई हो जाती है। तो पहला है कि आपके पेपर आउट नहीं हुआ है, आपकी बार ईमानदारी से और अच्छे प्रकार से पेपर हुआ। पहला रीजन तो है कि ईमानदारी से अभ्यर्थियों ने तैयारी की और ईमानदार से ही वो नंबर लेकर के आए। तो ईमानदारी के जो नंबर होते हैं उसी हिसाब से मेरिट लगती है। नंबर 2 है आपका, नंबर 2 में आपका क्या है कि अब की बार जो पेपर था उसका लेवल जो था, तो उसका पेपर का लेवल अब की बार कठिन था। पहले से जो पेपर आपने पहले जो पेपर दिया होगा और अब जो पेपर दिया, आप खुद जान गए होंगे कि पहले और अब के पेपर में बहुत ही अंतर है। पहला पेपर आपका थोड़ा सरल था, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अब की बार पेपर थोड़ा कठिन था। जैसे कि आपके जीके थी, आपके मैथ के भी क्वेश्चन उसमें कठिन थे और हिंदी भी थोड़ी अलग थी। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट है थोड़े अलग थे। जीके में रीजनिंग में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आपके कि समझ में नहीं आ रहे थे कि उनको किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से रीजनिंग के भी थोड़े टफ उन्होंने क्वेश्चन दिए थे। तो
इसको लेकर के जो आपके पहला पेपर था और आपका जो पेपर था उसमें थोड़ा कठिन है, आपकी बार कठिन है। अगर पेपर आपका कठिन था, आपकी बार पेपर कठिन था, तो कठिन की वजह से भी मेरिट जो है वो आपकी कम जाएगी। उसी वजह से दूसरे रीजन के मेरिट आपकी कम जाएगी, इसी वजह से मेरिट आपकी कम जाने वाली है। और तीसरा जो रीजन है दोस्तों, तीसरा जो रीजन है वो ये रीजन है कि आपका जब एग्जाम के लिए समय तो आपको मिला था, क्योंकि आपने 6 महीने का इसमें गैप मिल गया, तो समय तो आपको मिला था, लेकिन जब आपका एग्जाम की डेट आई थी तो एक साथ ही आ गई थी, उसके वजह से आपको ज्यादा तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाया था। यानी कि पेपर आपका अचानक से आपका एग्जाम करा दिया था, अचानक से आपकी परीक्षा करा दी थी, यानी कि एक साथ ही आपकी परीक्षा जो थी अचानक से करा दी थी। उसके वजह से भी ज्यादा अभ्यर्थी सोच नहीं पाए एक साथ ही। कुछ अभ्यर्थी तो तैयारी नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में फिर तैयारी करना शुरू करा था जब उनका एग्जाम डेट आ गया था। तो अब एग्जाम डेट आने के बाद भी ज्यादा समय नहीं मिला था, जल्द से जल्द एग्जाम करा दिया जाता। तो उसी वजह से एक रीजन ये भी हो सकता है कि कम नंबर सभी अभ्यर्थियों के आ रहे हैं, और कम नंबर आने की वजह से ही आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। तो 3 रीजन हो गए दोस्तों। और आगे बात कर लेते हैं कि आपका नंबर आपके किस प्रकार से अधिक हो सकते हैं। हमने जो आपको बताया कि ये नंबर वाले भी तैयारी करें। हमने कहा कि आप अगर 90 प्लस हैं या फिर 85 प्लस हैं तो भी आप तैयारी करें। क्यों करें, उसका एक रीजन है। रीजन नंबर उसका यह है कि पहला रीजन नंबर 1 हो गया नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा नंबर हो गया, दूसरा रीजन हो गया आपका कि आपके आपत्तियां वाला। उसमें क्या है दोस्तों कि अगर मान लो छोटी सी बात कि अगर आपके जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर उनके 85 क्वेश्चन ठीक हैं, अगर उनके 85 क्वेश्चन ठीक हैं, अगर उनके 85 क्वेश्चन ठीक हैं, बात कर लेते हैं कि 85 क्वेश्चन ठीक हैं। अगर आपने डाउट आपत्तियां डाली हैं, आपने 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक इसमें आपत्तियां डाली थी, अगर आपने 4 ही क्वेश्चन पर आपत्तियां डाल दी हैं, मान लो कि आपने अगर 4 क्वेश्चन पर आपत्तियां डाली और आपके 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो प्लस इसमें 4 कर देते हैं, तो आपके 89 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब 89 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो नॉर्मेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन जो है आपका, नॉर्मलाइजेशन में आपको कम से कम 5 से 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 5 से 7 आपको नंबर मिलने वाले हैं। मान लो अगर आपको 5 नंबर भी मिल जाते हैं, अगर आपको 5 नंबर भी मिल जाते हैं तो लगभग आपको 2.5% और आपके बढ़ जाएंगे। तो 2.5% अगर इसमें बढ़ा देते हैं तो आपके तो फिर 91.5% आपके हो जाते हैं, जो कि हमने 90 बताया, तो आप 91 तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से आपको तैयारी करनी चाहिए, अपना मनोबल नहीं गिराना चाहिए, आप अपनी तैयारी करें। हमने आपको परसेंट सही होने के लिए बताया कि इतने परसेंट पर आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें नंबर निकालना चाहते हैं तो आप इनके नंबर 2 गुना आप इनको कर दें, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर का था, तो आप अगर इसमें 2 गुना कर देते हैं तो उससे आपके जो पर्सन है वो नंबर है, क्वेश्चन के नंबर वो आपके निकल के आ जाएंगे। मान लो अगर आप अगर ऐसी कैटेगरी में है, अगर आपके 75 के करीब हैं और 75 से 1-2 नंबर कम भी है तो भी आप तैयारी करें, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन और आपके आपत्ति के दर जो क्वेश्चन आपने दिए हैं वो आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि इसमें हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो गलत हैं, भर्ती बोर्ड ने छापे हैं, वो गलत छापे हैं। तो इसका रीजन एक ये भी है कि आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और क्यों आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरिट कम जाने का और क्या रीजन है। मेरिट कम जाने का एक रीजन है कि आपकी बार 60,244 पद हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। 60,244 सबसे बड़ी भर्ती है। साथ ही दोस्तों और क्या है कि आपकी बार एक बार जब पेपर लीक हो गया था, पेपर आपका लीक हो गया था, उसके वजह से आपके लगभग 20% तो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने तैयारी करना बंद कर दिया। 20% लोगों ने तैयारी करना बंद कर दिया था। और क्या था, दूसरा था कि पिछली बार आपके लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया जो पहला था, लेकिन अब जो एग्जाम दिया है वो आपकी बार लगभग 35 लाख के करीब ही एग्जाम दे पाए हैं। यानी कि आपके काफी अभ्यर्थी ने एग्जाम ही छोड़ दिया है, जिसमें से आपके अभ्यर्थी ने एग्जाम नहीं दिया, यानी कुछ अभ्यर्थी एग्जाम छोड़ चुके हैं और कुछ ने तैयारी नहीं की। तो उसके वजह से कंपटीशन और भी कम हो गया है। कंपटीशन कम होने की वजह से अब आपकी जो कट ऑफ है वो और भी कम जाएगी दोस्तों।
और दोस्तों बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कम आपकी जाने वाली है, आपकी बार कट ऑफ कम जाएगी, और जो कट ऑफ लगने वाली है इसमें आपके 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। अगर हम बात करें 6×18 1,80,000 के करीब, 1,80,000 के करीब अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए 1,80,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जो फिजिकल होगा वो 1,80,000 के ऊपर ही रहने वाला है। तो फिजिकल आपका 1,80,000 के ऊपर रहने वाला है। और आगे बात कर लेते हैं, अगर 1,80,000 अभ्यर्थी फिजिकल करेंगे, 1,80,000 अभ्यर्थी फिजिकल करते हैं, तो फिजिकल में आपको पता है कि ज्यादा अभ्यर्थियों को नहीं निकाल पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी फिजिकल कर देते हैं। तो फिजिकल में लगभग आपके अगर 30,000 भी बाहर हो जाते तो आपके 1.5 लाख बचने वाले हैं। इस प्रकार से आपके 1.5 लाख अभ्यर्थी बचेंगे, और जो 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं वो फिर आपके मेडिकल, फिर उनका मेडिकल होगा। तो दोस्तों मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा बाहर होते हैं, जो मेडिकल होता है उसमें ज्यादा बाहर हो जाते हैं। हर छोटी सीट पे आपके बॉडी में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसमें बाहर हो जाते हैं। तो मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बाहर निकल जाते हैं, मेडिकल में ज्यादा कमी देखी जाती है। तो लगभग अगर मेडिकल होता है तो अगर 50,000 अभ्यर्थियों को भी बाहर निकाल दिया जाए तो सिर्फ 1 लाख आपके बचने वाले हैं, 1 लाख अभ्यर्थी आपके बचने वाले हैं। मेरिट फाइनल मेरिट के लिए जब आपकी फाइनल मेरिट होगी तो 1 लाख अभ्यर्थियों को बचने वाले हैं, और 1 लाख अभ्यर्थी में आपके 60,244 अभ्यर्थियों को तो उन्हें सिलेक्शन देना ही है। तो लगभग 40,000 जो अभ्यर्थी होंगे वो बाहर होने वाले हैं, और 40,000 अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए ज्यादा मेरिट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेरिट होती है अगर पॉइंटों में भी अगर इसे बढ़ाया जाए, मान लो अगर एक नंबर भी अगर बढ़ा दिया जाए तो 10 से 15,000 अभ्यर्थी निकल जाते हैं। अगर 2 नंबर बढ़ा दी जाए तो 15 से 20 तक आराम से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ज्यादा आपके नहीं बढ़ने वाली है, मुश्किल से 2 से 4 नंबर तक ही आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट बढ़ने वाली है। तो उन्हें 40,000 ही बाहर करने हैं, बाकी तो लमसम इस प्रकार से जब फिजिकल होगा मेडिकल होगा उसमें अनफिट भी हो जाते हैं। तो लगभग आपकी जो मेरिट है वो 2 से 4 नंबर तक ही बढ़ पाएगी, जो फाइनल मेरिट होगी। इस प्रकार से आपकी फाइनल मेरिट जो होगी वो आपकी 2 से 4 नंबर तक ही बढ़ पाएगी। और दोस्तों मेरिट बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है कि आप किस कैटेगरी में हैं और उस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, उनके ऊपर भी होता है। ये नहीं कि सभी कैटेगरी का 2 से 5 नंबर तक ही मेरिट बढ़े, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हैं उनके आधार पर ही मेरिट को बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से महिलाओं का भी यही है, उस प्रकार से महिलाओं का भी मेरिट इतनी ही बढ़ने वाली है उस प्रकार से। और महिलाओं के मेरिट है वो और भी जो कम थोड़ी 2 या 4 नंबर ही बढ़ पाएगी उनकी मेरिट भी, महिलाओं की तो उनकी मेरिट भी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि महिला भी फिजिकल में, महिला ज्यादातर फिजिकल में फेल हो जाती हैं और मेडिकल में भी लगभग फेल हो जाती हैं। तो महिलाओं की भी मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो इस प्रकार से जो आपकी मेरिट है फाइनल मेरिट वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। आप जान गए होंगे कि कितनी मेरिट आपकी बढ़ सकती है, इस प्रकार से आपको पता लग गया होगा। अगर आप ये सोच रहे थे कि हम तैयारी करें या ना करें, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपको तैयारी करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है, आप बेफिक्र हो जाएं। आपके अगर हमने जो बताए इतने नंबर क्वेश्चन आपके अगर ठीक हैं तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। तो ये 2-4 रीजन थे जिनकी वजह से आपकी बार जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। और दोस्तों ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको फिजिकल किस प्रकार से तैयारी करनी है, फिजिकल को किस प्रकार से पास करना होगा। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि मेडिकल को आपको किस प्रकार से पास करना है, मेडिकल में क्या क्या चीजें देखी जाती है, किस प्रकार से मेडिकल होता है उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों फाइनली जो आपकी कट ऑफ अब आने वाली है वो आपकी जल्द आने वाली है। आप धीरे धीरे रनिंग की तैयारी करते रहें और अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ सुबह मॉर्निंग में दौड़ें। जब आपका फिजिकल डेट आ जाए तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें। आपको पता ही होगा दोस्तों के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4800 मीटर की दौड़ है और उन्हें वो 25 मिनट में पार करनी है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो रनिंग है वो 2400 मीटर की है और उनके लिए 14 मिनट में वो पास करनी है। तो इस प्रकार से समय है आपके पास और रनिंग के लिए भी समय है और टाइमिंग आपके पास ठीक ठाक है, तो आप आसानी से रनिंग पास कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो आपको पता ही कि हाइट कितनी ली जाती है, 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर इसमें
हाइट ली जाती है। तो जब आप फिजिकल के लिए जाओगे तो आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है दोस्तों, अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, और साथ ही अपना एक कोई भी आईडी प्रूफ लेकर के जाएं। आईडी पहचान जो होती है, पहचान पत्र के तौर पर कोई भी एक आईडी लेकर के चले जाएं, और साथ ही आपने फोटो भी लेकर के जाएं, अलग से फोटो भी लेकर के जाएं। और आपको बस यही चीजें लगभग देखी जाती हैं, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको पता लग जाए कि आपको क्या कर लेकर के जाना है। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाने, फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाने, आपको सिर्फ अपने पहचान और आपका जो एंट्री होगी उसमें आपका फिंगर आपके देखे जाएंगे, फोटो आपके फोटो देखे जाए, स्कैन किया जाएगा आपको, जैसे आपका एग्जाम हुआ था उसी प्रकार से फिर आपकी मेडिकल में आपकी उसी प्रकार से जांच होगी जैसे कि आपका जब एग्जाम हुआ था तब हुई थी। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफी मेहनत के बाद वीडियो बनाई है और सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।